ओम शांति। ओम शांति। अच्छी तरह से ऐसा कर बैठो, क्योंकि ऐसी सभा दादी परदादी को देख रहे हो ना। ये हमारी परदादी की शक्ल देखो कैसी है। दादा सदा खुश रहना सीखना हो तो दादी के सामने बैठ जाओ जा करके, तो सदा खुश रहने में कोई खर्चा नहीं है, कम खर्च है, पर बाला नशीन है। तो अभी मैं आज ये सारे भारत के अंदर तो क्या विश्व में भी, भारत में 16 मुख्य स्थानों पर कल और परसों अच्छी तरह से मेगा प्रोग्राम चल रहे हैं। सभी से सब हमको छोड़ के जा रहे हैं। हम मधुबन बैठे तपस्या करने के लिए नहीं, सब छोड़ के नहीं जा, सेवा पर जा रहे हैं। हम मधुबन में बैठे हैं। क्यों बैठे मधुबन में? यहां से सकाश मिल जाएगी सबको। आत्म वैसे है ना, यहां से क्या मिलता है, क्योंकि मेगा प्रोग्राम में सब बताएंगे गॉड्स ब्लेसिंग एंड पावर। यहाँ पावर एंड ब्लेसिंग, विदेश में फिर रखा है पावर एंड प्रोटेक्शन। तो आज मेरे से भरवाया ना, तो मैं विदेश में पावर एंड प्रोटेक्शन, तो पावर में प्रोटेक्शन है, समझा ना? प्रोटेक्शन माना इच्छा है, वो ब्लेसिंग ऐसे है, प्रोटेक्शन रखा है। बात एक ही है, पर तो उन्होंने प्रोटेक्शन शब्द करके वहां भी यूके में 50 प्रोग्राम चल रहे हैं और सभी जगह जापान में बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। चारों ओर पावर एंड प्रोटेक्शन, यहाँ गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग। अभी हम लोगों को सबको अनुभव है। हम बाबा की गार्ड नहीं कहते हैं, नहीं, थोड़ा रूखा लगता है। बाबा बाबा कहते हैं तो बड़ा मीठा मीठा लगता है। नहीं, बाबा की हमको ब्लेसिंग भी है, नेचुरल है, और पावर तो पहले है। हाँ बताओ, पावर पहले है, ब्लेसिंग पहले है? बोलो। पावर इंग्लिश शब्द है, हिंदी क्या शब्द है? बल। निर्बल को बल मिला, फिर क्या मिला? सारे संसार में रहने के लिए, माया जीतने के लिए शक्ति मिल गई। तो पहले निर्बल को बल चाहिए मैदान पर आने के लिए। क्योंकि बल किस लिए चाहिए? क्यों हम साधारण नहीं है, हम माया को चैलेंज करने के लिए मैदान पर खड़े हो गए हैं। हम पांडव शक्ति सेना है ना, पांडव शक्ति सेना। हर एक अपने आप को देखे, मैं पांडव हूं, भले माइनॉरिटी है, पर पांडव कहते हैं परमात्मा है तो सब कुछ। बस पांडव के दिल में क्या है? शक्ति कहती है मैं, क्या समझा है, मैं शक्ति अवतार हूं। परमात्मा शक्ति कैसे? परमात्मा मुझे आत्मा में देख करके, परदादी देखो, हम देखो, सबको देखो क्या है। सबका नाम भले ये निर्मल शांता दादी मैं जानती हूं, लेकिन और आपका भी नाम करके, पर नहीं, पांडव है ना, तो नाम तो शरीर का है, और नाम या बहनों के भी शरीर का है, परंतु है तो शक्ति तो नहीं है। शक्ति तो हर एक का नाम शक्ति। तो जैसे बाबा ने कल परसों बोला था, तो आत्मा तो सब आत्माएं हैं, शरीर पर नाम जरूर रखना पड़ता है, नहीं तो कैसे बुलाएंगे? पर शरीर सबके भाई है चाहे बहनें हैं,
आंखें यहाँ है, कान यहाँ है, नाक यहाँ, सबका ऐसे ही है ना। किसका है क्या? कोई चाइनीज का, कोई जापानीज का, कोई इंडियन का, कोई यूरोप का, यो उनका फर्क है कोई? ये कुदरत कैसी है, वंडर है, वंडर है। ये मस्तक यहाँ है ना, बिरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। यानी जिस घड़ी आत्मापन को समझा तो ये थोड़ा चमक जाता है। अच्छा देखते हो अपना ये मस्तक, देखो कैसे याद में बैठे हैं। याद में बैठे हैं तो याद किसको कर रहे हैं? परमधाम निवासी बाबा के याद में बैठे हैं। तो पर बैठे हैं तो उसकी याद अभी चलेंगे तो याद किसी और किसी आ नहीं सकती है। जैसे आज बाबा ने कहा आशुक मैशुक है, अब मैशुक की आशुक का आपस में इतना अंदर से प्यार होता है। बेचारे बेचारे खाते पीते चलते फिरते आशुक मैशुक का प्यार, तो वहां तो हर एक का आशिक का मैशुक अलग होता है। यहाँ सब हम सब आशिकों का मैशुक एक। अरे वंडरफुल, ये बात हो गई। हाँ, हम सब मैशुक का मैशुक एक है। हाँ, अब उसके हम सब आशिक है। ऐसी गंभीर बातें सुनते हो ना, समझते हो ना, धारण करते हो ना। हमारा सबका भाई किसका मैशुक डिफरेंट है क्या? पति पत्नी अलग होंगे, गुरु चेले अलग होंगे, किसका एक गुरु शरीर छोड़ा दूसरा गुरु कर लेंगे। चलो माता पिता है, पर टीचर पहले पढ़ाएगा, फिर गुरु बुढ़ापे में करेंगे। हम तो जन्मते ही माता, फिर पिता, फिर शिक्षक, फिर सखा, सतगुरु एक ही। क्या है वंडरफुल। तो इजी हो गया ना, डिफरेंट डिफरेंट को याद करने के बजाय एक ही माता है पिता है। तो अभी क्या है, एक ही माता है पिता है शिक्षक है सखा है सतगुरु है। हम सतगुरु लास्ट में, सखा पहले है ना, तो सखा पहले होने के कारण हमको श्रीमत पर चलना आसान हो गया। सखा है ना, चलते फिरते देखते मेरा सखा क्या करता है, जैसे वो करता वैसे करते हैं। कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये अभी आज मेरे कहने का भाव अर्थ ये है, जब सारे विश्व के अंदर ये दिनों में बाबा ने बड़ा अच्छा विधि रची करके ऐसी बच्चों की सेवा इतना समय की है। अभी अभी जो करना है सो कर ले, कल किसने देखा। क्योंकि दुनिया की हालतें बहुत बिगड़ती जा रही है। कल आप लोगों ने सुना होगा मनीला का समाचार, हमको सारा समाचार लिखत में आया है। क्या वहां 20 फुट कितना हो गया? इतना पानी उछल के आ जाए, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या हो रहा है संसार में। वो होता तो पहला श्रीलंका में भी हुआ था, कच्छ में भी हुआ था, पर ऐसा नहीं हुआ है। ढक से एकदम पानी ऐसा, सारे हमारे मन्ना इलाके जो है ना, थोड़ा बाबा के बच्चे बच गए हैं, बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। कईयों के संबंधियों का भी नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन संसार में कुछ भी हो रहा है तो सेवा जो करना, अभी मनीला में लास्ट मंथ मैं नहीं लास्ट मंथ तो क्या, पहली तारीख जयंती गई थी, यहां से बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। पहली तारीख ये सितंबर की जयंती बहन गई थी, पहली दूसरी तीसरी यानी पहला सप्ताह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा था। तो जो सेवा करनी है ना वो सेवा कर लेवे। तो हमारी जैसे वो नेचुरल कैलेमिटीज है, नेचुरल मनुष्य का संस्कार है, तो हर एक के संस्कार अपने हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस बाबा की पावर और ब्लेसिंग
पावर मिलती है बच्चा जो आज्ञाकारी है, वफादार है, ईमानदार है। तो अभी हमको सब मिल करके बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार जो बच्चे हैं उसको पावर मिलती है। तो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होने से उसको बाबा की ब्लेसिंग है। जो आज्ञाकारी के संस्कार जो होते हैं ना, बस जैसे भगवान चलाए वैसे मुझे चलना है। अभी इसलिए मैं अभी गुलजार दादी का क्लास पढ़ के आई, टीचर्स का क्लास दादी ने कराया था दिल्ली में। तो मुझे बड़ा अच्छा इंग्लिश में था, हिंदी में पता नहीं आया या नहीं आया। दादी ने बताया है टीचर्स एंड निमित्त, माना जो भी मिसाल जो समझते बाबा मेरा शिक्षक है, तो मैं समझे शिक्षक की जो शिक्षाएं हैं वो मेरे दिल में हो। क्योंकि अभी वैसे मैं कहेंगी मैं आत्मा हूं, पर दिल जो है ना मेरी है, दिल मेरी है। क्यों? दिल में मुझे बाबा को बिठाना है। तो दादी ने अच्छी बात सुनाई है, जो दिल है ना हमारी, बाबा को दिल देनी है ना, तो दिल में कोई बात नहीं रखनी है। अगर दिल में कोई बात दिल में रख ली तो बाबा कैसे दिल में आएगा? संभाल करो अपनी दिल में कोई भी बात। दिल इतनी सच्ची साफ दिल हो, जब बाबा चाहे तो मैं जब पहले ज्ञान में आई ना, तो मैं कहती थी बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी दिल है, आप बहुत सेवा करते हो, जब रेस्ट करना हो मेरे पास आकर बैठ जाओ। समझा? ठीक है, ये बाबा आपको रेस्ट करना हो, आप बहुत चक्कर लगाते हो, बहुत सेवा करते हो, आपको रेस्ट करना हो ना, मेरे दिल में आकर। दादी सुन रही हो? हाँ, बाबा की दिल, बाबा को कहाँ बिठाएं? तो दादी ने कहा है, तो बड़ी अच्छी बात सुनाई है, एक दिल में बाबा को दे दिया ना, तो बस मेरा पार है। कोई पुरुषार्थ मेहनत वाला नहीं है, पर दिल में कोई बात आई, जितना भी पुरुषार्थ करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए है साफ दिल है, सच्ची दिल है। पहले साफ होवे, कम से कम सफाई तो बहुत होवे ना। देखो यहाँ ये क्या है, घूम रही थी, अभी इसको अल्लाह है क्या? यहाँ कौन चटकेली, कौन क्या पता नहीं इसको क्या हुआ, पर कौन रोकेगा? समझा? अभी कोई भी बात हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्यों कभी नहीं कहो, क्यों कहना, ये क्या हो रहा है, शांत करना, तुमको ठीक करना, उठ के कर लेना, नहीं तो आवाज क्यों करते हो? जो होता है सो हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। पर मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? एक्यूरेट, पहले अलर्ट, फिर एक्यूरेट, फिर ऑलराउंडर, एवरेटी। वो तो हमको करना होगा ना। ये तो पुरुषार्थ में अपन को पहले अलर्ट रहेंगे, कभी भी बहाना नहीं बनाएंगे। कोई मेरे पास वरदान जो देती हूं ना, उसमें वरदान में कोई वरदान किसको ये मिल जाता है, तुम बहाना देने वाली आत्मा नहीं हो। कोई बहाना दे देते हैं पुरुषार्थ का, कोई कारण बता देते हैं, और कोई कहते कारण नहीं भी होता है, पर कारण बता के अपने आप को सुस्ती से अपना पुरुषार्थ को ढीला कर देते हैं। तो मेरे अंदर भावना ये है, अभी ये जो 2-4 दिन है ना, इतनी हम ऐसी तपस्या में रहें, जो यहाँ से मधुबन के वाइब्रेशन ऐसे सबको मिले, जो समझे मधुबन की पावर। सबको ये तो पता है, ब्रह्मा कुमारी माना माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारी माना राजस्थान, ब्रह्मा कुमारी माना ज्ञान सरोवर है, शांति वन है, ब्रह्म जो मधुबन से होकर के जाते हैं। एक आत्मा अभी ऊपर में 50 देशों से
वीआईपी अच्छे लोग आ रहे हैं पीस ऑफ माइंड के लिए। वो उनका प्रोग्राम की 4 से लेकर 11 तक रहेगा। अभी वो भी जो आए हैं ना सब अच्छे अच्छे लोग, अभी कुछ आए हैं, कोई कल और परसों से शुरू है, 4 तारीख उनका भी प्रोग्राम शुरू है। तो शायद मैं कल जाऊं या परसों जाऊं। चलो बाबा ने यहाँ मधुबन में बिठाया है। बाबा ने गुलजार दादी ने चिट चैट में मेरे को 4 बातें लिखी, क्यों सभी कहते आओ 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 हमारे पास आओ। तो आपने सुना है मैसेज बाबा का? भाई कोई मैसेज ले आए? कोई है? अच्छा, 4 बातें बाबा ने, किसको बोलो मैं पढ़ के सुनाएंगे। मंगालो सविता, बाबा का मैसेज दादी गुलजार को न लेके आ रहे। तो बाबा का मैसेज बड़े प्यार से मैंने गुलजार दादी को कहा, दादी दिल्ली वाले कहते आओ, बॉम्बे वाले कहते आओ, चेन्नई वाले कहते आओ, मैं कैसे क्या करूं दादी? तो दादी ने फिर मैंने कहा बाबा का कुछ बोल होवे न, बाकी मैं तो जैसे बाबा चलाता है, क्योंकि मेरे को बाबा जैसे चलाता है न वैसे चलने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सारी लाइफ में इंद्र भाई जानता है ना, बाबा ने जैसे चलाया है ना वैसे चले हैं। हमको तो अपने आप चलने आता ही नहीं है। तो इससे एक बारी मैंने बाबा को, अव्यक्त बाबा को कहा, बाबा अच्छा चला रहे हो। तो बाबा ने कहा चल रही हो तो चला रहा हूं। बाबा कितना होशियार है, चल रही हो तो चला रहा हूं। पर एक बारी बाबा को कहा, बाबा संसार तो मेरे आप ही हो। तो कहा बाकी संस्कार आपके मेरे बन जाए, का वो बनाने पड़ेंगे तो बन जाएंगे। बाबा छोड़ता नहीं है। बाबा संस्कार भी आप जैसे बन जाए न, जैसे आप हो न, तभी मेरा तबियत के कारण अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। बाबा ऐसे दिखाई पड़ता है बहुत ऊपर 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 आप बेटी भी नहीं कहता है, ऐसा ऊपर 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 न्यारा 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 न्यारा। भले ब्रह्मा बाबा को यहाँ देखते हैं न्यारा प्यारा है, पर अभी तो न्यारा प्यारा, न्यारा इतना ऊंचा है जो आंख देखे ना। बाबा भी नहीं कह सकते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा की जो शक्ति मिली है, जो ब्लेसिंग मिली है, वो उसी के आधार से हम लोगों की जीवन नेचुरल है। हमारी जीवन का आधार क्या है? बोलो माताएं, बोलो भाई, बोलो जीवन का आधार क्या है? एक बल, एक भरोसा, निश्चय में विजय, भावना का भारा। सच्ची भावना से पुरुषार्थ किया है, शिवा में रहे हैं, ईश्वरी परिवार के लिए आत्मा भाई भाई और हम आपस में बहन भाई। कभी दृष्टि वृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा है, असुर नहीं। वृत्ति दृष्टि में आत्माएं तो भाई भाई है, पर बहन भाई का जो रिश्ता है ना बड़ा सुखदायी है। अभी मुस्कुराने वाला भी आया है, ये मुस्कुराने वाला ये है नाम इसका, मुस्कुराने वाला। जब भी मैं जाएंगी ना पास करेंगी तो मुस्कुराएगा। तो मुस्कुराने वाले तो दादी गुलजार ने ये भी कहा है, मुस्कुराना कोई मुश्किल बात है? ये मैं बस अच्छा बाबा का मैसेज दादी गुलजार ने, कल दादी गुलजार जा रही थी पांडव भवन में ORC थे, तो मैंने कहा दादी आप मुझे कुछ बाबा का 2 शब्द लिखो ना, इतना मेगा प्रोग्राम चल रहा है, मैं इससे कैसे मधुबन बैठ जाऊं? तो दादी ने बड़े प्यार से लिख करके मुझे, शाम को मैं यहाँ से गई ना क्लास से, उस घड़ी वहां रखा था। तो जयंती बहन वहां से लंदन से निकली थी, एयरपोर्ट पर जा रही थी, उसको कार में बैठे बैठे वहां सुना लिया और सिंधी में अच्छा लिखवा के मुरली दादा को भेज दिया। वो सिंधी में पढ़ता है, बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ हमारे जो ये है ना हमारे सब डिपार्टमेंट, राजू के डिपार्टमेंट में, मैंने कहा सिंधी लिखवा के दो अच्छी तरह से।
तो सिंधी वो इतना मूली दादा ने फोन किया, कहती है बहुत अच्छा किया मेरे को सिंधी में बाबा। मैंने कहा जो मेरे को वरदान मिलता है ना वो आपको भी लग जाए ना, समझा। तो वरदान क्या है, ब्लेसिंग और वरदान में फर्क है ना, पता है। अरे मेरा भाई तू क्यों ऐसे करता है। एक है प्यार, फिर मिलती है ब्लेसिंग, हो जाएगा बच्चे तुम बहुत अच्छा है। फिर वरदान वाई परा है, फिर है सकाश। तो जैसे बाबा सकाश दे रहा है वरदान से, तो बाबा ने ऐसे ऐसे बोलोच्चारण की है, बच्ची हो जाएगा जी बाबा। कहीं मेरे पास अनुभव है, बच्ची हो जाएगा। कैसे होगा कभी क्वेश्चन ही नहीं उठा है। पैसा कहां से आएगा पता नहीं है। मदद कौन करेगा, मदद करने वाले हाजिर हो जाते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हाजिर हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हाजिर हो जाते हैं, आर्किटेक्ट हाजिर हो जाते हैं। यहाँ तो मधुबन की बात अलग है, वहां विदेश में वंडरफुल ऐसा वही परा है, हो जाएगा बच्ची हो जाएगा। ये कौन क्या वरदान। फिर बाबा मैं क्या क्या करूं, सकाश दे रहा हूं ना, समझा। ओके अभी सुनो बाबा ने कितना मुझे बैल लाया है सब है। मैं तो नहीं तो यहां बैठने वाली तो रही हूं, पर बाबा ने बड़े होशियारी से पुराना बाप दादा का मधुर समझिश, मीठी मीठी दादी जानकी जी आपको बाबा की चिट्ठी लिख रही हूं। आपको बाबा की चिट्ठी लिख रही हूं। आपकी तबीयत अच्छी होगी। बाबा को आपका समाचार सुनाया। बाबा बोले बच्ची को सेवा का बहुत उमंग है, इसलिए जी हाजुर कल चलती रहती है, लेकिन शरीर कमजोर है। दूसरी बात है बच्ची को उमंग गुस्सा बहुत है, शरीर कैसा भी है चलाने चाहती है, लेकिन बच्ची के बाप दादा को बच्ची के शरीर का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, भले खुद ख्याल रखे, हमको क्या है, बेबी तो हूं। तीसरा, बच्ची हर समय जी हाजिर करने चाहती है, लेकिन शरीर पुराना है, इसलिए बाबा ने कहा है अब मधुबन में निमित्त बन करके रहो। मधुबन में आप शोभती हो, श्रृंगार हो, ऐसे देखो। अरे ऐसे प्यार करके बिठाया, नहीं तो मैं बैठने वाली नहीं हूं, समझा। आप ऐसे चिट बाबा आपसे करते और हम भी सुन करके खुश होती है। चौथी बात है बाबा बोले मनसा सेवा तो आप बहुत अच्छी करती हो, वो करने का चांस लो। मनसा सेवा का रिस्पान भी अच्छा मिलता है। ओके, ऐसे चार बातें सुना करके ऐसे करके बिठा दिया। ओके, तो ऐसा राजू को कहा भाई सभी को इतने फोन आ रहे, तो ये सब लिखा है, पत्र भी लिखा है, पत्र आपको कल सुबह सुनाएंगे। ओके, ओम शांति। अच्छा है ना, शाम को मिलते हैं ना। अच्छा, थैंक यू बाबा। दादी हेलो तो करो ना, दादी को एक मिनट माइक दो ना।